तो ये क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन करने के पहले है ना वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिविएशन के बारे में है ना एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट देख लें। जैसे सपोज हमारे पास में n ऑब्जर्वेशंस हैं, x1 x2 x3 है ना xn तक। अच्छा, इनका मीन यदि x बार है और यदि इन ऑब्जर्वेशंस में से हर ऑब्जर्वेशन में हम कोई एक नंबर सब्ट्रैक्ट कर दें, है ना, बल्कि मैं इसको ये बोल देता हूँ, है ना, एक नंबर हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया हर ऑब्जर्वेशन में से, तो हमने क्या डिस्कस किया था, ये जो नए सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं उनका मीन क्या हो जाएगा, x बार माइनस ये हो जाएगा। तो ये तो हो गया मीन के रिस्पेक्ट में, है ना, मीन जो है वो चेंज हो जाता है। अच्छा, वेरिएंस पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है ना, उसको देखते हैं। तो ये जो ओरिजिनल डेटा सेट था, है ना, जहाँ पे x1 x2 x3 xn तक इनका इसका वेरिएंस जो है वो क्या हो जाएगा, सिग्मा xi माइनस मीन का स्क्वायर अपॉन n। ठीक, अब यदि हर ऑब्जर्वेशन में से हम a को माइनस कर देते हैं, तो ये जो नया वेरिएंस होगा, मतलब नई वाली सीरीज का जो वेरिएंस होगा, इसको है ना सिग्मा स्क्वायर न्यू लिख देता हूँ मैं अभी, है ना, ये क्या हो जाएगा भाई xi, इसमें से a माइनस हो गया। ठीक, और मीन, है ना, मीन भी हमको अभी अपन ने डिस्कस किया, मीन में से भी a माइनस हो जाएगा, है ना, इसका स्क्वायर, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन तो सेम ही है, इसमें आप देख ही सकते हैं, है ना, a जो है कैंसिल आउट हो गया और अपने पास में यही एक्सप्रेशन आ गया। तो इसका इम्प्लीकेशन क्या हो गया कि पुराने डेटा सेट का वेरिएंस और नए डेटा सेट के वेरिएंस में कोई अंतर नहीं होता है यदि हम हर ऑब्जर्वेशन में से, है ना, कोई एक सेम नंबर को प्लस या माइनस कर दें वेरिएंस पे, है ना, और ऑब्वियसली स्टैंडर्ड डिविएशन पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ये चीज़ तो ध्यान में रखें ही, है ना, कि इस वाले केस में हमने वेरिएंस जो है वो मीन के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट किया है ना, जहाँ पे भी स्पेसिफिकली मेंशन नहीं हो तो ये मान करके चलें कि वेरिएंस जो है वो हम मीन के रिस्पेक्ट में ही कैलकुलेट कर रहे हैं, क्योंकि मेजॉरिटी केस में हम, है ना, मीन के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि एज सच स्टैंडर्ड डिविएशन तो डिफाइंड ही तब होता है जब वेरिएंस जो है वो मीन के रिस्पेक्ट में कैलकुलेटेड हो। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, इसको ध्यान में रखें, है ना। अब क्वेश्चंस करते हैं। तो ये क्वेश्चन करते हैं, इफ द डेटा x1 to x10 is such that mean of the first 4 of these is 11 and mean of remaining 6 is 16 और सम ऑफ स्क्वायर्स दे रखा है अपने को 2000, स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना है अपने को। डेटा जो है वो क्या दे रखा है, x1 x2 से x4 और फिर x5 से x10, है ना, मीन ऑफ फर्स्ट 4 डिजिट्स ये कितना है, ये 11 और ये बाकी के जो 6 हैं, इस तरह से लिख देते हैं इसको, ये कितना है 16। तो सिग्मा xi, है ना, सिग्मा xi अपन मीन ही निकाल रहे हैं बेसिकली इन सभी 10 नंबर्स का। सिग्मा xi ये क्या हो जाएगा, है ना, 4 × 11 प्लस 6 × 16, तो ये कितना आ गया 140। तो मीन, है ना, मीन क्या हो गया 140/10, 14 आ गया। ठीक, तो वेरिएंस जो है, वेरिएंस, है ना, ये क्या होता है, मीन ऑफ x स्क्वायर माइनस मीन ऑफ x का स्क्वायर, है ना। फॉर्मूले को लिख लिख करके कर रहे हैं अपन ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए। तो सम ऑफ स्क्वायर्स कितना दे रखा है 2000, तो इसका मीन जो है वो क्या हो जाएगा 2000/10 माइनस, है ना, सभी ऑब्जर्वेशंस का मीन का स्क्वायर मतलब 14 स्क्वायर, तो ये कितना आ गया, ये 4 आ जाता है। तो स्टैंडर्ड डिविएशन सिग्मा, है ना, ये क्या हो गया √4 2। तो ये आपका आंसर बी पार्ट। तो क्वेश्चन करते हैं, इफ बोथ द मीन एंड द स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ 50 ऑब्जर्वेशंस आर इक्वल टू 16, तो 50 ऑब्जर्वेशंस, है ना, x1 x2 x3 कहाँ तक, x50 तक, इनका मीन, है ना, मीन क्या दे रखा है अपने को 16 और इनका स्टैंडर्ड डिविएशन ये भी 16 दे रखा है। ठीक, तो हमसे क्या पूछा है, मीन ऑफ, ये बेसिकली, है ना, हर ऑब्जर्वेशंस में से 4 को माइनस कर दिया। तो अभी जैसे अभी अपन ने डिस्कस किया, ये नई वाली सीरीज जो है वो क्या हो गई, है ना, x1 - 4 x2 - 4
x3 माइनस 4 x50 माइनस 4 है ना, ये नई सीरीज हो गई। तो अभी अपन ने डिस्कस किया नई वाली सीरीज का मीन x बार न्यू है ना, ये तो क्या हो जाएगा 16 माइनस 4 हो जाएगा है ना, मीन में से 4 घट गया तो 12 आ गया। और ये अभी अपन डिस्कस कर ही चुके हैं कि हर ऑब्जर्वेशन में से कोई नंबर सब्ट्रैक्ट या ऐड करने से स्टैंडर्ड डिविएशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो स्टैंडर्ड डिविएशन न्यू है ना, ये क्या रहेगा, ये तो 16 ही रहेगा। ठीक, तो अब रिलेशन अपन लगा सकते हैं स्टैंडर्ड डिविएशन न्यू है ना, ये क्या हो गया अंडर रूट ऑफ सिग्मा एक्स स्क्वायर। और इस वाले केस में जो इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन हैं ये क्या है xi माइनस 4 स्क्वायर है ना, इसका मीन बाय 50 माइनस है ना, एक बार लिख ही लेते हैं इसको, जो मीन है एक्स न्यू का स्क्वायर। ठीक, तो अपने को जो पता करना है ना, इसी की वैल्यू पता करनी पूरी है ना, डिवाइड बाय 50 पे कैलकुलेट नहीं करना है ना, ये मीन ही है बेसिकली, xi माइनस 4 के स्क्वायर का मीन ही है ये। तो वैल्यू डाल देते हैं, ये चेंज हुआ नहीं है, अंडर रूट इसको मैं के बोल देता हूँ, यही पता करना है अपने को, माइनस एक्स न्यू का स्क्वायर तो मतलब 144, तो के है ना ये क्या रहता है 400। ठीक, तो ये आपका आंसर बी पार्ट